नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल के तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सभी ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। ये सवाल हमें मिली कुछ सामग्री के केंद्र में है। क्या एक सार्थक, अर्थपूर्ण जीवन सचमुच जिया जा सकता है या ये बस एक खूबसूरत सपना है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में? बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की किताब धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के 10वें अध्याय पर आधारित है। इसमें दर्शन है, माया यानी भ्रम की बात है, रामायण और महाभारत से सीख है, खासकर राम और कृष्ण के जीवन के जरिए, और भगवद गीता का सार भी है। ये सब एक गहरे संवाद के रूप में पिरोया गया है। अच्छा। तो आज हम इस सामग्री के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ असल में है क्या ये कोई खजाना है जिसे ढूंढना है या कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद रचना है। ये सवाल अक्सर परेशान करता है ना, कि इस सब का मतलब क्या है? क्या सार्थकता बस एक ख्वाब है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल वाकई सदियों पुराना है। दुनिया भर की ज्ञान परंपराएं इसी प्रश्न से जूझती रही हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थ कहाँ मिलेगा? और ये जो सामग्री हमारे पास है, ये भारतीय दर्शन और महाकाव्यों के नजरिए से एक बहुत ही स्पष्ट दिशा दिखाती है। ये कहती है कि अर्थ बाहर ढूंढने की चीज नहीं, बल्कि अंदर बनाने की प्रक्रिया है, जो कर्म, जागरूकता और जुड़ाव से संभव होती है। हाँ, और ये पूरी बातचीत शुरू हुई एक गहरे संदेश से होती है। सामग्री में एक साधक का सवाल है जो शायद हम सबके मन की आवाज है। हम इतनी मेहनत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, पर अंत में सब राख हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो क्या ये सब अर्थहीन है? क्या मतलब सिर्फ एक भ्रम, एक माया है? ये सवाल बहुत मौलिक है। और इसका जवाब जो उस बुजुर्ग पात्र से मिलता है, वो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, समस्या ये नहीं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। समस्या ये है कि हम अर्थ को हमेशा अपने बाहर खोजते रहते हैं, सफलता में, मान्यता में, चीजों में। फिर वो एक बड़ा सूत्र देते हैं, धर्म अर्थ खोजने के बारे में नहीं है, ये इसे बनाने के बारे में है। ये वाकई एक बुनियादी बदलाव है सोच में। ये समझना जरूरी है कि बाहर खोजने और अंदर बनाने में फर्क क्या है। जब हम कहते हैं कि अर्थ बाहर ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? शायद हम सोचते हैं कि कोई खास उपलब्धि, कोई पद या दूसरों की तारीफ हमें सार्थकता देगी। बिल्कुल। सामग्री इसी बात पर जोर देती है। बाहरी चीजें, पैसा, शोहरत, यहाँ तक कि दूसरों की प्रतिक्रियाएं भी हमारे पूरे नियंत्रण में नहीं होती। और जब हम अपनी सार्थकता की भावना को इन अनिश्चित चीजों से जोड़ देते हैं, तो निराशा हाथ लगना लगभग तय है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, सफलता स्थायी नहीं रहती। यहीं पर नियंत्रण का भ्रम यानी माया काम करती है। हमें लगता है कि हम बाहरी दुनिया को साध लेंगे तो खुश हो जाएंगे, सार्थक महसूस करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। तो ये माया सिर्फ जगत का भ्रम नहीं, बल्कि इस बात का भी भ्रम है कि सार्थकता बाहरी चीजों से हासिल होगी, और इसी भ्रम के कारण दुख होता है। सामग्री में इस पर और क्या कहा गया है? हाँ, सामग्री कहती है कि हमारा बहुत सारा दुख इसी नियंत्रण के भ्रम और बाहरी परिणामों में अर्थ खोजने की कोशिश से पैदा होता है। हम नतीजों से इतने बंध जाते हैं कि कर्म का आनंद ही खो देते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अर्थ कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, ये एक आंतरिक अनुभव है। सामग्री कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देती है। एक माँ जो बिना किसी बाहरी इनाम की उम्मीद के बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे अपने इस कर्म में ही गहरा अर्थ मिलता है। एक शिक्षक जो छात्र के मन में जिज्ञासा जगाता है, उसे पहचान मिले न मिले, उसका काम सार्थक है। एक सैनिक जो अपने लोगों की रक्षा करता है, उसका बलिदान अर्थपूर्ण है, भले ही उसे मेडल ना मिले। और यहीं पे भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक आता है ना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सही कहा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि सार्थक जीवन जीने का एक व्यवहारिक नुस्खा है। जैसा सामग्री बताती है, जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाहरी परिणामों के उतार चढ़ाव से काफी हद तक मुक्त हो जाते हैं। सामग्री के अनुसार इसी से शांति मिलती है। इनाम से अर्थ को अलग करना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जब कर्म स्वयं ही पुरस्कार बन जाता है, तो हर पल सार्थक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सार्थकता इस बात में नहीं कि नतीजा क्या होगा, बल्कि इस बात में है कि हम अपना काम कितनी निष्ठा, कितनी जागरूकता और किस इरादे से कर रहे हैं। यानी
हमारा धर्म क्या है और हम उसे निभा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, यही केंद्रीय विचार है। सच्ची संतुष्टि बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारे कर्म हमारे आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों यानी धर्म के साथ कितने मेल खाते हैं। ये बाहरी उथल-पुथल के बीच भी एक स्थिर आंतरिक केंद्र बनाने जैसा है। और जब हम कर्म को इस तरह से देखते हैं तो साधारण काम भी असाधारण बन सकता है। ये सिद्धांत सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है। सामग्री हमें दिखाती है कि ये महाकाव्यों के नायकों के जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के उदाहरण दिए गए हैं। ये कैसे अलग हैं और क्या सिखाते हैं? हाँ, दोनों उदाहरण बहुत शक्तिशाली हैं और अर्थ के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। भगवान राम का जीवन त्याग और पीड़ा से भरा था। उन्होंने धर्म के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपना राज्य, अपना सुख, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक का त्याग दिया। बाहरी नजरिए से देखें तो उनका जीवन कष्टमय था, लेकिन सामग्री कहती है कि ये अत्यंत सार्थक था, क्योंकि ये पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित था। उन्होंने परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाया। और भगवान कृष्ण, उनका जीवन तो बिल्कुल अलग तरह का था। लीलाओं और आनंद से भरा, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों के बीच। हाँ, भगवान कृष्ण का उदाहरण जागरूकता और आनंद का है। उनका जीवन भी संघर्षों से भरा था, कंस से लेकर कुरुक्षेत्र तक। लेकिन उनका हर कर्म गहरी जागरूकता और एक तरह की दिव्य क्रीड़ा, लीला के भाव से किया गया था। वो जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी उन्होंने हर पल को उसकी पूरी दिव्यता के साथ जिया। उनका जीवन दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आंतरिक आनंद और जागरूकता बनाए रखना संभव है। वो कर्म करते थे, लेकिन उसके परिणामों से अनासक्त रहते थे। सामग्री में एक बहुत गहरी पंक्ति है। एक सार्थक जीवन वो नहीं है जिसमें संघर्ष न हो, ये वो है जहां संघर्ष स्वयं पवित्र हो जाता है। इसका क्या मतलब है? संघर्ष पवित्र कैसे हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, इसका मतलब है कि जब हम जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना अपने उच्चतम मूल्यों और धर्म के अनुसार करते हैं, पूरी जागरूकता और निष्ठा के साथ, तो वो संघर्ष हमें तोड़ने के बजाय हमें गढ़ने का, हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का साधन बन जाते हैं। वो पवित्र इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे धर्म को जीने का अवसर बन जाते हैं। राम का वनवास या कृष्ण का कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देना, ये संघर्ष उनके धर्म के पालन के क्षण थे और इसीलिए वे पवित्र और अर्थपूर्ण बन गए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने जीवन के संघर्षों को सिर्फ एक बोझ की तरह देखते हैं या उन्हें अपने धर्म को प्रकट करने और अर्थ बनाने के अवसर के रूप में देख सकते हैं? यानी कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर ही अपने सिद्धांतों पर टिके रहना सार्थकता लाता है। और ये सार्थकता सिर्फ अकेले अपने कर्मों में नहीं, बल्कि दूसरों से जुड़ने में भी है। सामग्री इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सामग्री कहती है कि अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत साधना या कर्म तक सीमित नहीं है। ये जुड़ाव और सेवा से गहरा होता है। एक संवाद का जिक्र है जहां कोई कहता है, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम अपने आप से परे किसी चीज से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर कुछ फैलता है। और बुजुर्ग का जवाब है, हाँ, अर्थ केवल साझा करने पर ही बढ़ता है। हमारे अंदर कुछ फैलता है, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? क्या हमारा स्व या अहंकार छोटा हो जाता है? ठीक पकड़ा। दार्शनिक रूप से कहें तो ये अहंकार के समर्पण या उसके पार जाने की बात है। जब हमारी चेतना सिर्फ मैं और मेरा तक सीमित रहती है, तो हमारा संसार भी सीमित रहता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमारा स्वार्थ गलता है और हमारा आंतरिक संसार फैलता है। हम दूसरों के दुख सुख को अपना समझने लगते हैं। सामग्री में एक बहुत सुंदर उपमा है। हम सब अस्तित्व के एक ही ताने बाने में धागे हैं। जब हम ये महसूस करते हैं, तो सेवा बोझ नहीं लगती, बल्कि जुड़ाव का एक स्वाभाविक तरीका बन जाती है। सार्थक जीवन दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि उससे प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से जुड़ने में है। तो ये जुड़ाव और सेवा हमें हमारी सीमित स्व से मुक्त करके एक बड़े सत्य से जोड़ते हैं। क्या यही आध्यात्मिक जागृति है जिसकी बात सामग्री करती है? हाँ, ये उसी दिशा में ले जाता है। सामग्री कहती है कि सार्थक रूप से जीने के लिए हमें अलगाव के सपने से जागना होगा।
हम अक्सर खुद को दूसरों से और इस ब्रह्मांड से अलग महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सागर में अलग अलग बूंदे हैं, लेकिन धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिखाता है कि हम वास्तव में बूंदे नहीं बल्कि स्वयं सागर हैं, जो क्षण भर के लिए बूंदों के रूप में प्रकट हुए हैं। ये अद्वैत या गैर अलगाव की अनुभूति है। और जब ये जागृति होती है तब क्या होता है? क्या तब हमें अर्थ मिल जाता है? सामग्री एक बहुत ही रोचक बात कहती है। बुजुर्ग का कथन है, जब आप अर्थ का पीछा करना बंद कर देते हैं तो आप उसे जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बहुत जटिल पूजा पाठ, कर्मकांड या दार्शनिक बहस से हासिल किया जाए। वो तो पहले से ही मौजूद है हमारी उपस्थिति में, हमारी जागरूकता में, हमारे प्रेम और करुणा भरे कर्मों में। जब हम अलगाव के भ्रम से जागते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना शुरू करते हैं अपने धर्म के अनुसार, तो अर्थ अपने आप प्रकट होता है, उसे खोजना नहीं पड़ता। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। अर्थ कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का तरीका है। बिल्कुल, यह उस अंतर संबंध के विचार से सीधे जुड़ता है जिसकी हमने पहले बात की। जब हम ये गहराई से महसूस करते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से ज्यादा सार्थक हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना कर्तव्य से ज्यादा प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। ये समझ हमें अपने छोटे मैं से मुक्त करती है और हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की अनुमति देती है। और इसी उपस्थिति में, इसी जागरूकता में अर्थ स्वतः खिलता है। और फिर भगवत गीता का ज्ञान इन सब धागों को एक साथ कैसे बांधता है? सामग्री गीता के किस मूल संदेश पर जोर देती है? सामग्री गीता का सार इस रूप में प्रस्तुत करती है कि जीवन का परम लक्ष्य बाहरी सफलता या विफलता नहीं है, बल्कि धर्म के साथ सद्भाव में जीना है। गीता का संदेश है, जो लोग धर्म के साथ सद्भाव में रहते हैं, यहाँ तक कि अराजकता और उथल पुथल के बीच में भी उन्हें ऐसी आंतरिक शांति मिलती है जिसे बाहरी परिस्थितियां छीन नहीं सकती। ये सद्भाव या संरेखण ही कुंजी है हमारे कर्मों, विचारों और गहरे मूल्यों के बीच सामंजस्य। तो जब ये संरेखण होता है, हमारे कर्म हमारे धर्म के अनुसार होते हैं, तब क्या होता है? क्या जीवन बदल जाता है? हाँ, सामग्री के अनुसार तब सामान्य जीवन भी रूपांतरित हो जाता है। जब हम अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न मानकर सेवा या अपना कर्तव्य समझकर करते हैं धर्म के अनुसार, तो वही नौकरी सेवा बन जाती है। जब हम परिवार को सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ न समझकर प्रेम और जुड़ाव का केंद्र मानते हैं, तो वो समुदाय बन जाता है। और जैसा हमने पहले चर्चा की, जब हम संघर्षों का सामना अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर करते हैं, तो वही संघर्ष हमें विकसित करने वाला आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। ये सब बाहरी रूप बदले बिना आंतरिक दृष्टिकोण बदलने से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ कहीं दूर भविष्य में या किसी खास परिस्थिति में नहीं छिपा है। बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन है। अर्थ अंतर्निहित है, वो पहले से ही यहाँ है, उस क्षण में छिपा है जिसे आप अभी जी रहे हैं। जरूरत है तो बस जागरूकता की, अपने कर्मों को अपने धर्म के साथ संरेखित करने की। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे सामंजस्य पर निर्भर करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को फिर से देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिन्हें श्रोता याद रख सकते हैं? पहली बात तो शायद यही कि सबसे बड़ा भ्रम ये सोचना है कि अर्थ बाहर कहीं मिलेगा। सामग्री कहती है, ये एक अंदरूनी काम है। आप सचेत कर्म, धर्म के जरिए पल पल अर्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा, सच्चा उद्देश्य और सार्थकता बाहरी इनामों, तालियों या सफलता में नहीं, बल्कि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से, फल की आसक्ति के बिना करने में है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पुरस्कार है। तीसरा, जीवन का मूल्य सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो कितना लंबा या स्थायी है, बल्कि इस बात से है कि हम उसे कितनी जागरूकता और उपस्थिति के साथ जीते हैं। एक क्षण भी अगर पूरी चेतना से जिया जाए तो वो अनंत काल जैसा हो सकता है। चौथा, जब हम सिर्फ मैं और मेरा से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं, अपने से परे किसी चीज से जुड़ते हैं, तो हमारा आंतरिक स्व फैलता है, अहंकार गलता है और जीवन में गहरा अर्थ भरता है। हम उस बड़े ताने बाने का हिस्सा महसूस करते हैं। और पांचवा, सार्थक रूप से जीने का मतलब है धर्म, अपने उच्चतम मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सद्भाव में जीना और कर्म करना। और ये कोई भविष्य की योजना नहीं, बल्कि यहीं अभी इसी क्षण का अभ्यास है। हर पल एक अवसर है अर्थपूर्ण ढंग से जीने का।
संक्षेप में कहें तो ये सभी बिंदु मिलकर अर्थ की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो बाहरी खोज के बजाय एक आंतरिक रचना है। ये एक सक्रिय वर्तमान क्षण की भागीदारी है जो हमारे सिद्धांतों, धर्म द्वारा निर्देशित होती है और जागरूकता तथा निस्वार्थ कर्म से सिंचित होती है। ये दिखाता है कि अर्थ कोई दूर की कौड़ी नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। चर्चा के आखिर में सामग्री में वो संवाद फिर याद आता है। युवा आवाज कहती है तो इसका मतलब जीवन अर्थहीन नहीं है, ये बस इंतजार कर रहा है कि हमें इसे अर्थ दें। और बुजुर्ग पात्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, और जब तुम जागरूकता के साथ जीते हो तो एक क्षण भंगुर जीवन भी शाश्वत बन जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? शायद यही कि अर्थ कोई मायावी सपना नहीं जिसे हम बस खोजते रहें। ये एक जीवन सच्चाई है जिसे अभी इसी क्षण में अपने कर्मों और अपनी जागरूकता से जिया जा सकता है, रचा जा सकता है। और यहाँ एक विचार है जो शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि अर्थ कर्म और जागरूकता से ही उत्पन्न होता है, यदि हमारे सिद्धांतों के साथ जीना ही मायने रखता है, तो क्या सबसे छोटा, सबसे साधारण दिखने वाला काम भी अगर सही इरादे, पूरी उपस्थिति और करुणा से किया जाए तो क्या वो ब्रह्मांडीय महत्व धारण नहीं कर सकता? क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी दुखी को बस ध्यान से सुन लेना भी, अगर वो हमारे धर्म के अनुरूप और पूरी जागरूकता से किया गया है, तो वो उतना ही सार्थक नहीं हो सकता जितना कोई महान दिखने वाला कार्य? शायद सार्थकता कार्य के आकार में नहीं बल्कि उसके पीछे की चेतना में है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पे मनन किया जा सकता है। इस विचारोत्तेजक सामग्री के लिए धन्यवाद, जिसने हमें जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू पर सोचने का मौका दिया। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को भी अपने जीवन में अर्थ को देखने और रचने के कुछ नए नजरिए मिले होंगे।